जय श्री राम। राजारानी जी, आपका स्वागत। सभी को सादर वंदन। एक ही स्तुति है, सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़े अनुग्रह तूरे। प्रभु का अनुग्रह हम सब पर बना रहे और इसी तरह ज्ञान चर्चा करते रहें। मेरे पास 10 मिनट है, मैं अपनी बात संक्षेप में रखूंगी और महर्षि वाल्मीकि के विषय में हम आज चर्चा करेंगे। यथाशक्ति यथासंभव जितना मुझे पता है, वो तो अपार हैं, जिन्हें प्राचीन समय में भगवान कहा जाता था। वाल्मीकि जी को भगवान भी कहा गया है। तो वे ऐसे महर्षि वाल्मीकि जिनको की दिव्य चक्षु प्राप्त थी। मैं यहाँ से अपनी बात शुरू करूंगी कि रामो विग्रहवान धर्म, ये जो सूक्ति है, ये जो राम का एक स्वरूप है, जो हम सोचते हैं तुलसी ने हमें राम का विग्रह दिया, मानस में हमें प्रदान किया, युगों युगों तक अपना उद्धार कर लेने के लिए, उसका सूत्रपात वाल्मीकि जी ने अपने आदि काव्य, आदि कवि के रूप में उन्होंने किया और उन्होंने ऐसी विश्वव्यापी घोषणा की, रामो विग्रहवान धर्म, जो कि सूक्ति की तरह हमारे मानस में बनी रहती है। वे ब्रह्मर्षि हैं, वो सॉरी महर्षि हैं, ब्रह्मर्षि नहीं महर्षि। ऐसा माना जाता है कि जिनको दिव्य चक्षु प्राप्त हैं, जो जिनको देखते ही जब श्री रामचरितमानस में वनवास के प्रसंग में वाल्मीकि के आश्रम में पधारते हैं, वाल्मीकि ऋषि जी के, तो वे सबसे पहले ये कहते हैं, तुम त्रिकाल दर्शी मुनि नाथा, विश्व बदर कर तुमरे हाथा। वे ये कहते हैं कि आप त्रिकालदर्शी हैं और प्रभु श्री राम जिन्हें त्रिकालदर्शी कहते हैं, वे श्री राम का विग्रह हमारे हृदय में स्थापित करते हैं, जिन्हें दिव्य चक्षु प्राप्त है। ऐसा कहा जाता है कि ऋषि जिन्हें ज्ञान चक्षु मिले हुए हैं, महर्षि जिन्हें दिव्य चक्षु मिले हैं और जिनको परम चक्षु मिले हैं, वे ब्रह्मर्षि कहलाते हैं। और इस प्रकार से यहाँ मेरा उसे बताने का तो कोई माने उद्देश्य नहीं है। वाल्मीकि ऋषि ने एक बहुत बड़ी संकल्पना है। वाल्मीकि वे संस्था की तरह हैं। वे संस्था की तरह इसलिए हैं कि वे ना केवल एक ऋषि हैं, बल्कि एक संस्थान है। वे एक शोध संस्थान है, जिनको कि तुलसी ने वैज्ञानिक कहा है। जो मानस में 2 ही लोगों को तुलसीदास जी ने वैज्ञानिक कहा है, वाल्मीकि और हनुमान जी, 2 को विज्ञान विभव ऐसा कहा गया है। तो वे वैज्ञानिक हैं निश्चित रूप से, जिन्होंने मां निषाद प्रतिष्ठाम तुम गमा शाश्वती समा, वो श्लोक में नहीं यहाँ पर बोलूंगी, क्योंकि सभी आपने कहा था कि जिनको सब बात को मालूम है, तमसा किनारे क्रौंच के वध के कारण उनको शोक श्लोकत्वम आगत, उनका जो शोक था वो श्लोक के रूप में प्रकट हुआ। और ये अनुष्टुप जो श्लोक है, ये जो छंद है, पहली बार मां सरस्वती ने, वीणा पाणी ने उनके मुख से निसृत करवाया महर्षि वाल्मीकि से। और इस श्लोक ने जो महाकाव्य रचा, उसने लोक को आलोक में मंडित कर दिया, लोक को काव्य के रस से आस्वाद, काव्य के रस का उन्होंने प्रदान किया। और निश्चित रूप से जैसा कि आप सब जानते हैं, वाल्मीकि रामायण में 24,000 श्लोक हैं और ऐसा मैंने अध्ययन में भी देखा कि 24 मंत्र हमारे गायत्री मंत्र में है। और ऐसा माना जाता है कि प्रत्येक 1000 के बाद गायत्री मंत्र का जो वर्ण है, उससे उनका श्लोक प्रारंभ होता है। तो इसका एक पीछे एक गोपनीय रहस्य, उनकी शोध दृष्टि का इसमें व्यापक रहा होगा निश्चित रूप से। दूसरी बात मुझे ये कहनी है कि जैसा कि उन्हें माना जाता है, जन्म के समय भी भृगुवंशीय ब्राह्मण थे, ऐसा स्वयं उन्होंने कहा है अपने उसमें आत्म तथ्य में भी कहा है। राम को परिचय देते समय भी वाल्मीकि रामायण में कहा है, सन्निबद्धम ही श्लोका नाम चतुर्विशम सहस्त्रकम उपाख्यानम शतम च भार्गवेण तपस्विनाम। तो भार्गव भृगुवंशी ऋषि वे माने जाते हैं। और श्लोकश्चाप पुरागीतो भार्गवेण महात्मना, ये तो इस प्रकार से वे भृगुवंशी ब्राह्मण वंश में पैदा माने जाते हैं। और निश्चित रूप से ऐसा भी माना जाता है कि वे ब्रह्मा के जो प्रचेता पुत्र थे, मानस पुत्र थे, उनमें से उनकी संतान थे, तो वे प्राचेतस भी कहलाते। यहाँ पर एक और श्लोक का मैं उद्धरण करूंगी, प्राचेतसो अहम दशम पुत्रो राघव नंदना। भगवान को भी अपना परिचय देते हैं। और ये विशेष बात है
कि महर्षि वाल्मीकि वे सतयुग, त्रेता, द्वापर तीनों युगों में देखे गए हैं। और इस प्रकार से त्रेता में वे राम के समकालीन रहे हैं। राम जो रघुवंश के 64वें राजा थे, उनका उन्होंने समकालीन समसामयिक वर्णन किया है। और इस प्रकार द्वापर में भी एक कथा आती है कि द्वापर में जब उनका यज्ञ समाप्त हो गया, पांडवों का शंख जो अपने आप बजना था वो नहीं बजा, और जब महर्षि वाल्मीकि वहां पधारे तो वो यज्ञ में स्थित शंख बजा। ऐसा उनका विश्वास, माने ऐसा उनका कीर्ति है उनकी। और दूसरी बात ये है कि यही कारण कि वे मेरा ये मानना है कि वे कलयुग में भी हुए, जैसा कि भक्तमाल के कवि नावादास जी ने कहा है, वाल्मीकि तुलसी भय। तुलसी के अवतरण के रूप में वाल्मीकि आए और पुनः उन्होंने राम के कथा हमें सुनाई। यहाँ एक और बात मैं आपसे कहूंगी कि किस प्रकार से वे प्रथम गुरु, कविकुल के प्रथम गुरु तो हैं ही, शिव पुराण में, ब्रह्म वैवर्त पुराण में, और बार बार उनका ये कथन कहा जाता है कि उन्होंने किस प्रकार राम की विग्रह हमारे सामने प्रस्तुत किया। वैज्ञानिक थे, बड़ी बात मुझे ये कहनी है कि वे वैज्ञानिक थे। आप देख लीजिएगा कि खगोल शास्त्री बहुत अच्छे थे। ऐसा माना जाता है कि मैंने सुना है कि और पढ़ा भी है कि सीता परम ऊर्जा थी। सीता जी, जिनको दरअसल क्या है कि जितने भी हमारे देवी देवता और जो हमारे मिथकीय चरित्र हैं, जो हमारे पौराणिक और उपनिषदिक और वैदिक चरित्र हैं, उनको डिकोड करना अभी बाकी है। इसी प्रकार से सीता जी परम ऊर्जा थी। और जब सीता जैसी परम ऊर्जा आपन्न सत्वा होती है, जब वो गर्भवती होती हैं, तो निश्चित रूप से ऊर्जा का वो संधारण उनके गर्भ में था, जिसको संभालना बिना किसी वैज्ञानिक ऋषि के, वैज्ञानिक माने जो खगोल शास्त्री भी है, त्रिकालज्ञ भी है, उनके बिना संभव नहीं था। तो अनेक विद्वानों ने भी इस पर मत दिया है। इसलिए हमें लगता है कि ये एक संयोग होगा कि सीता जी चली गई होंगी, जैसा कि हम देखते हैं भास के प्रतिमा नाटकम में भी देखते हैं, उसमें माफ कीजिए, उसमें देखते हैं कि सीता जी किस प्रकार, हाँ प्रतिमा नाटकम में ही, कि सीता जी को लक्ष्मण वाल्मीकि के आश्रम में छोड़ के आ जाते हैं लक्ष्मण जी। लेकिन ये सायास था, क्योंकि वाल्मीकि जैसा खगोल शास्त्री वैज्ञानिक ही लवकुश की मां को संभाल सकते थे। ऊर्जा, परम ऊर्जा सीता जी को संभाल सकते थे, क्योंकि वे खगोल शास्त्री भी बहुत अच्छे थे। और आजकल के जो युग में, जो भविष्योत्तर पुराण में भी यहाँ पर उनका पूरा बताया गया है कि किस प्रकार उन्होंने जो जो उल्लेख राम जन्म के समय किए, वे सभी भारतीय वेदों पर वैज्ञानिक शोध संस्थान की पूर्व निदेशक सुश्री सरोज बाला जी ने इस संदर्भ में 16 साल के शोध के बाद एक पुस्तक लिखी, रामायण की कहानी विज्ञान की जुबानी। और सरोज बाला जी की पुस्तक के अनुसार प्लेनेटेरियम गोल्ड सॉफ्टवेयर का संस्करण 4.1 का उपयोग किया गया, और उससे ये उस सॉफ्टवेयर को लगाकर जो रामायण काल में, वाल्मीकि रामायण के काल में जो रामनवमी की स्थिति है ग्रह नक्षत्र की, वही ग्रह नक्षत्र के उस सॉफ्टवेयर को डाला जाए तो ऐसा, मैं तो बहुत बड़ी खगोल शास्त्री, मुझे पता नहीं इस विषय, लेकिन मैंने पढ़ा, तो मैं आप लोगों से बांटना चाहूंगी। वही स्थिति उस समय के आकाश की आती है। इससे सिद्ध होता है कि वाल्मीकि जी बहुत बड़े वैज्ञानिक और खगोल शास्त्री थे। इसी तरह से स्टेलेरियम सॉफ्टवेयर का भी उपयोग किया गया, जो वर्णन रामायण में जिस वर्ण तिथि समय पर दिया गया है, वो सॉफ्टवेयर में डालने पर वो वैसी तस्वीरें सामने आती हैं, ये प्रमाण है। और मैं कहना केवल ये चाहती हूँ कि वे पुरातत्व विज्ञानी भी थे, पूरा वनस्पति विज्ञान, समुद्र विज्ञान, भू विज्ञान, जलवायु विज्ञान आदि, अनुवांशिकी, इतने प्रकार के ज्ञान उनके उसमें मिलते हैं। हम लोग जो जानते हैं, जैसे कि योग वासिष्ठ की भी उन्होंने रचना की, और इस प्रकार से उनके जो रचना है, मेरा जो सबसे बड़ा मुझे ये जो उनका योगदान लगता है, वो खगोल शास्त्री थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और वैज्ञानिक थे, क्योंकि इतने आयुध उन्होंने राम को दिए। हमारे यहाँ क्या है कि गोपनीय बातों को गोपन करके रखा गया है। कोई भी शास्त्र आप उठा लीजिए, उसमें पहली बात होती है गोपनीयम 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 प्रयत्न तक, माने उसको जो अश्रद्धावान है, जो तर्क पर ही अपना काम करता है, उसको नहीं देना चाहिए।
एक मैं जब भी किसी शास्त्र का स्तोत्र का पाठ करती हूँ, ये चीज मुझे बहुत आकर्षित करती है। हमें किसको बताना है, किसको नहीं बताना है, इस बात का विशेष बल दिया है। कहीं उसका दुरुपयोग और तर्क के आधार पर उसका विध्वंस ना हो जाए, इस बात की चिंता की गई है। दूसरी बात, जिस कारण से मैंने यहाँ पर वाल्मीकि ऋषि का उदाहरण लिया, जो मुझे बहुत ही पसंद है, कि किस प्रकार मानस में जब तुलसीदास जी, जो नाम महिमा में कहते हैं उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, इस प्रकार से उन्होंने साधारण भाषा में लोक के लिए ये चौपाई रची। वही तुलसी जब मानस में राम और लक्ष्मण और सीता वाल्मीकि आश्रम में जाते हैं, और राम का जैसा कि स्वभाव है शक्तिशील और सौंदर्य का, जो मैंने आपको बताया कि ये जो विग्रह है शक्तिशील सौंदर्य, जो तुलसी ने लोक रंजन के लिए हमें दिया, जो तुलसी ने युग निर्माता तुलसी ने हमें दिया, ये उन्होंने स्वयं वाल्मीकि से लिया। जो साधु सत्य पराक्रम, उन्होंने 3 शब्द दिए, और तुलसी ने शक्तिशील और सौंदर्य 3 शब्द दिए। अब वो मानस में राम जब वाल्मीकि आश्रम आते हैं, तो मुझे ऐसा प्रतीत हुआ जब मैं इसका अध्ययन कर रही थी, कि स्वयं तुलसी मानसकार खो गए हैं अपने पुरा कवि के, अपने गुरु के, अपने आचार्य के, जिनके आधार पर वो रचना कर रहे हैं। आप इसी से सोच लीजिए कि वो त्रिकालदर्शी थे, क्योंकि जैसे तुलसी के सामने रामायण सतकोटे पारा, नाना भांति राम अवतारा, ये सब निदर्शन थे। ऐसा कि हम लोग कहते हैं कि तुलसीदास जी ने जायसी के पद्मावत से ये मसनवी शैली को लिया, चौपाई और दोहा इसको उठाया और लिखा। मैं प्रसंगवश इस बात को बता रही हूँ। लेकिन वाल्मीकि जी के सामने कुछ नहीं था, उन्होंने केवल अपने प्रज्ञा चक्षु से इस राम के विग्रहवान धर्म को हमारे सामने प्रत्यक्ष किया, और लोक को वो आलोक दिया जो हमें तेज पुंज राम के रूप में मिलता है। तो वे तुलसी अभिभूत हो जाते हैं जब वो ये कहते हैं। समय ज्यादा हो गया है, मैं और अपनी बात को जल्दी खत्म करती हूँ। पूछे मोहे की रहूं का, मैं पूछत सकता, और जह न हो तह देव कहें, तुम्हें दिखाऊं ठाए। आदरणीय गुप्ता जी ने भी इसकी बात बताई। उन्होंने 9 स्थान राम को बताए। बहुत माने बहुत ही रोचक है। अगर आप समय की अनुमति दें तो मैं इसे कहूं, नहीं मैं संक्षेप में कह दूंगी। इसमें दरअसल वो कहते हैं कि सुनो राम अब कहूं निकेता। पहले तो उन्होंने अपनी भाव व्यक्त कर दिए कि मैं कैसे आपको बताऊं, आप तो सर्वज्ञ हैं, सर्व जगह उपस्थित हैं, ओमनी प्रेजेंट है। तो वो कहते हैं सुनो राम अब कहूं निकेता, जहां बसोसी लखन समेता, जिनके श्रवण समुद्र समाना। तो जो नवधा भक्ति की एक चेतना है हमारे यहाँ, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, तो वो यहाँ पर समास रूप में वाल्मीकि और राम के संवाद के रूप में आई है, जो कि दुर्लभ है, जो इतनी रोचक है, सरस है और संग्रहणीय है, बार बार पढ़ने के योग्य है। उसको हम पढ़ लें तो आप गीता में अगर आप पढ़ते हैं 12वें अध्याय में, सच हमें प्रिय, सच हमें प्रिय, बार बार कृष्ण कहते हैं मुझे कौन कौन प्रिय है, वो सब यहाँ पर आपको मिलेगा, और नवदा भक्ति भी मिलेगी। तो वो कहते हैं जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हार सुबह सरनाना, भरे ही निरंतर होए न पूरे, तिनके ही तुम कह ग्रह रूरे। फिर वे कहते हैं लोचन चातक जिनकर राके रहे दरस जल दर अभिलाषी। कहने का तात्पर्य यह है कि जप की भी बात करते हैं, जस तुम्हार मानस विमल, हंसन जिया जास, मुक्ता गुनगन चुने, जप का भी यहाँ पर वर्णन आ गया। फिर यहाँ वे बार बार कहते हैं कि तुम ही निवेदित भोजन करें। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं यद जोशी यद अक्षनासी यद करुषि ददासी यद तत्कुरुष्य मद अर्पणम, सब मेरे को अर्पण करो। और एक सूत्र में तुलसी यहाँ वाल्मीकि जी के मुख से कहलवाते हैं तुम्हें ही निवेदित भोजन करें, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरें। तो शीस नवहि सुर गुरु द्विज देखी, प्रीत सहित कर विनय विषेखी, कर नित करें राम पद पूजा, कर भरोसे हृदय नहीं दूजा। इंद्रिय भी राम की अर्चना में लगी हूं, चरण राम तीरथ चल जाही, राम बसो तिनके मन माही। इस प्रकार से और मंत्र राज निज जपई तुम्हारा, जप की वर्णन उन्होंने किया। कहने का तात्पर्य यह है कि मैं संक्षेप में अगर कहूं तो बात ही उन्होंने काम को न मान न मोहा, लोभ न क्षोभ न राग न द्रोह, ये संवाद है जिसके कारण मैंने वाल्मीकि जी को अपने मने अर्घ्य प्रदान करने की आपसे विनती की थी। और फिर वे कहते हैं कि संक्षेप में उनका यह है
जननी समझाने पर पूरी नैतिकता, पूरा नीति शास्त्र यहाँ पर है। फिर अंत जब उसका समाहार करते हैं, स्वामी सखा पित मात गुरु जिनके सब तुम तार, मन मंदिर तिनके वसो सी सहित दो उठार। तुम्हें माता च पिता तुम्हें वो वाला जो श्लोक है उसमें आ जाता है। ये सार है हमारे आचार शास्त्र का, हमारे धर्म का, हमारे दर्शन का, हमारे नीति शास्त्र का, और हमारे वेद उपनिषद वैदिक रीति का, सनातन धर्म का, जो वाल्मीकि से तुलसी ने अभिभूत होकर कहलवाया। तुलसी अभिभूत हो गए हैं कि उनके गुरु जिनके की विग्रह को उन्होंने चुना है। तुलसी तो केवल ये कहते हैं ग्रह नक्षत्र तिथिवार सकल भय अनुकूल, लेकिन वाल्मीकि जी ने इसको विस्तार से कहा है, और हम देखते हैं कि बहुत विस्तृत है। 24,000 श्लोक का ये आदि ग्रंथ जो है, इसमें भी श्रवण दर्शन इच्छा गुणगान अर्चा प्रथम 4 स्थानों में उन्होंने बताए। फिर उपासना मार्ग इसमें आ जाता है चारों में। डॉक्टर शर्मा जरा थोड़ा सा समाप्त करें। हाँ हाँ बिल्कुल, मैं ये कहना चाहती हूँ कि स्थित प्रज्ञ, शरणागति और संत वृत्ति, तीनों को इन्होंने इसमें लिया है। और जो मैंने कहा 12वें अध्याय में, तो मुझे कहना केवल ये था कि जो वाल्मीकि जी हैं, उन्होंने हमारे लव कुश को हमें दिया, जिन्होंने लव कुश को सारी विद्याएं प्रदान की, सारी सूक्ष्म विद्याएं प्रदान की। त्रिकालदर्शी तो हैं, पर्यावरण हैं जिन्होंने। डॉक्टर शर्मा प्लीज। बिल्कुल, बस मैं ये कहूंगी कि ऐसे आदि कवि 17 मिनट हो चुके, 17 मिनट। अच्छा अच्छा, बस जिनका की माने जिनके की विग्रहवान राम का जो रूप है वो हमारे हृदय में स्थापित रहे, ऐसे महर्षि वाल्मीकि को मैं प्रणाम करती हूँ। सब समय ज्यादा लेने के लिए क्षमा करें, धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं क्षमा चाहता हूँ आपको टोकने के लिए, मैं पाप का भागी हुआ आज, पर मुझे ये धर्म भी निभाना है। तो सब वक्ताओं के लिए एक सबसे पहले वक्ता को छोड़कर सबके लिए तालियां हो जाएं। आदरणीय शीला जी, राजेश जी, पहले वक्ता के लिए पहले सबसे पहले ताली। सरोज जी, राकेश जी और डॉक्टर राजेश जी के लिए बहुत आप लोगों ने अध्ययन किया और बहुत समय लगाया। उसको अध्ययन की तुलना में आपको समय सबको बहुत कम मिला है, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। ये दोष का मैं भागी हूँ, पर क्या करें, वो कहते हैं ना, somebody has to do dirty work, so I have to do the dirty work। तो चूंकि समय ऑलरेडी एक्स्ट्रा हो चुका है 8 मिनट, सो मैं जस्ट अगले 2-3 सप्ताह के कार्यक्रम को बता दूं और फिर I'll close this। एक तो मैं आपको बता दूं, मंथ के एंड में, दिसंबर के मंथ के एंड में हम लोग अखंड रामायण का पाठ करेंगे। तो उसके लिए गूगल फॉर्म में मैं पहले भी जानकारी दे चुका हूँ, सब सारे ग्रुप्स में डाल चुके हैं। अब तक 28 लोग गूगल फॉर्म भर चुके हैं, एंड वी विल गो ऑन द ऑर्डर वी रिसीव। तो अगर इफ यू मिस दैट देन आई विल नॉट बी एबल टू अकोमोडेट यू। सो अगर आप रामायण पाठ में भाग लेना चाहें तो प्लीज फिल इन द गूगल फॉर्म इमीडिएटली। we will need 45 speakers, 40 रीडर्स, और हर रीडर आधा घंटा पढ़ेंगे। सारे नीति नियम उस गूगल फॉर्म में ही है, तो आराम से तसल्ली से पढ़ें, और आपको लगे आपको समय है और रुचि है तो पधारें। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है, और उसके संदर्भ में 9 जनवरी को हमने थीम रखा है कि हिंदी साहित्य में राम कथा और राम साहित्य, कथा नहीं, राम साहित्य, शब्द साहित्य, कथा नहीं, उस पर जो हिंदी में जो राम पर साहित्य है उस पर चर्चा होगी। पर अभी मैं देख रहा हूँ उसके भी 11-12 गूगल फॉर्म आ चुके हैं, पर ज्यादातर लोगों ने रामचरितमानस लिखा है। तो सब मुझे तो आप बड़ी खुशी हो रही है, फिर एक रामचरितमानस में ही एक हिंदी का साहित्य नहीं है, और बहुत सारा साहित्य हिंदी में राम पर। तो अगर सिर्फ रामचरितमानस पे केंद्रित हुआ तो वो हमें फिर उसको जरा थोड़ा बदलना पड़ेगा, क्योंकि इसको हम फिर विश्व हिंदी दिवस पर एक खाली रामचरितमानस की ही बात करेंगे तो फिर वो मिसफिट है। तो और आप सब साहित्यकार हैं ना, मुझे तो कोई साहित्य का ज्ञान नहीं है। ये तो राम पर इतना साहित्य लिखा गया है, मैथिली शरण गुप्त, और अभी आज रोज लिखा जा रहा है, नए सारे लेखक राम पर मोटी मोटी किताबें लिख रहे हैं। तो जो मुझे लिखना चाहिए आधुनिक साहित्य है, अभी पिछले 100 साल में क्या लिखा गया रामचरितमानस राम कथा पर। तो आप देखिए उस पर और विचार करिए जरा। अब इसका कुछ लोग गलत अर्थ निकालेंगे, अरे मैं रामचरितमानस की निंदा कर रहा हूँ, और वो अटैक करेंगे। मैं निंदा नहीं कर रहा, पर उसका थीम अलग है, राइट। तो अभी देखिए ना, अभी पंडित जी चले गए, मैं बात करना चाहता था। अच्छा, क्योंकि आज के
पंडित जी ने टिप्पणी डाली थी कि इस तरह की मुनियों पर इस तरह की बात करना ठीक नहीं है, तो वो मैं उनको क्लैरिफाई देना करना चाह रहा था कि मैं क्या बात करना चाह रहा था, पर चलो वो है नहीं तो उनसे अलग से बात करूंगा। अगले सप्ताह हम लोग राम हाइकू गोष्ठी करेंगे, इसमें हाइकू में राम कथा पर 61 कवि अपनी अपने हाइकू सुनाएंगे। तो उसमें अवश्य पधारे। वो करीब 3.5 घंटे चलेगा कार्यक्रम। 8 बजे नहीं, भारत के 7:30 बजे शुरू होगा शाम को, 7:30 से 11 तक चलेगा, अंदाज लग रहा है। तो जितना भी समय हो आप लोग आए ना, हाइकुओं का आनंद लें। 11 दिसंबर को राम सीता विवाह पर चर्चा करेंगे, तो उसमें अभी आदरणीय विनीता मिश्रा जी बोलेंगे, और कुछ लोग राम सीता विवाह पर कुछ जो हमारे लोकगीत है जिनके मधुर स्वर हैं, कुछ लोग अपने लोकगीत सुनाएंगे, और भी कुछ देखें क्या होता है। 18 दिसंबर को पंडित श्री राम अवतार शर्मा जी दिल्ली में पराम वन गवन पर बात करेंगे। उन्होंने इस पर बड़ा शोध किया है, स्वयं ने बहुत यात्रा की है अयोध्या से लेके रामेश्वर तक, तो उनसे सुनेंगे इस बारे में। So this is all planned, and please pay attention to the Google Forms. It's very important for us to get Google Form, क्योंकि उसके बिना मैं कई बार कह चुका हूँ, डेटा मैनेजमेंट इज वेरी डिफिकल्ट, और लोग नाराज हो जाते हैं। अभी राम हाइको में भी आज सुबह एक सज्जन का बड़ा जबरदस्त ईमेल आया मुझे डांटते हुए, तो अब डांट खाने की आदत भी पड़ गई है हमें। तो पहले माता पिता डांटते थे, बाद में पत्नी डांटती है, वो भी डांटती है, अब बच्चे डांटते, फिर बच्चे डांटने लगे, अब हमारी धोत्रे डांटते हैं, तो अब तो बड़े मोटे चमड़े के हो गए। पर इट्स एब्सोल्युटली इम्पोर्टेंट टू फिल इन द गूगल फॉर्म, एंड आपने भरा है और हमारे पास नहीं आया तो इट्स नॉट अवर फॉल्ट। नो, इट्स आपने चिट्ठी डाली और हमारे पास नहीं है तो हमारे उसमें क्या दोष है। और मल्टीपल टाइम्स वी पोस्ट दीज थिंग्स, और लोग पढ़ते नहीं है, तो इट्स नॉट अवर फॉल्ट। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू फिल इन द गूगल फॉर्म। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट रिस्पेक्ट टाइम। आप सबसे मेरा विनम्र निवेदन है, इस रामचरित मंथन में जो भी समय हमें दिया जाता है और हम स्वीकार करते हैं, हम 10 मिनट 12 मिनट जो भी, प्लीज बी विद इन दैट टाइम। तो ज्ञान तो अथाह है और सुनने में आनंद भी आ रहा है, बट टाइम, रिस्पेक्टिंग टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। और ये मंथन है, यहाँ पर सुनी सुनाई कहानियां, पढ़ाई कहानियां बोलने का कोई फायदा नहीं है। हम सबको पता है कई कहानियों का, उसी को बार बार दोहराने का कोई फायदा नहीं। वी ऑल नो दैट। कोई नया दृष्टिकोण हो, कोई नई सोच हो, कोई नया अध्ययन हो जो हम ज्यादातर लोग जानते नहीं, उस पर हम बात करें तो ज्यादा अच्छा है। तो क्षमा चाहता हूँ ये सारे उपदेश के लिए, पर उपदेश कुशल बहुत तेरे। मैं लंका कांड में कह तुलसीदास जी कह के रावण सबको उपदेश देता है, खुद नहीं मानता। मैं भी उसी कक्षा में हूँ, पर अब आज बढ़ गई उपदेश देने की, तो आज उसी कैसे बाज आए। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अब ऑलरेडी 13 मिनट आज एक्स्ट्रा हो, और उसमें सबसे ज्यादा दोषी मैं ही हूँ, क्योंकि मैंने सबसे ज्यादा टाइम लिया। तो चलिए आगे, राम जी रक्षा करें हमारी। तो अगले सप्ताह मिलेंगे, राम जी ने चाहा तो। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शांतिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मंगलं भवतु। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति।